हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोज कॉमिक्स के भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज़ की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कटा हुआ सिर। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। वर्षों से ध्वस्त और वीरान पड़े एक मंदिर के तहखाने में तांत्रिक भैरव शैतान की मूर्ति के सामने समाधि लगाए बैठा था। अचानक भौकाल मेरे मालिक, मुझे अपराजित और अमर करने की सिद्धि कब प्राप्त होगी? फिर उसने अपनी भरी मुट्ठी जलती हुई आग में दे मारी। बता मेरे स्वामी। तभी अमरत्व तो देवताओं को भी बड़ी तपस्या व साधना के बाद मुश्किल से ही प्राप्त हुआ था भैरव। फिर भला तुम्हें वह कैसे इतनी आसानी से प्राप्त हो सकता है? लेकिन मैं भी तो पिछले 3 जन्मों से तुम्हारी पूजा करता आ रहा हूँ स्वामी। अवश्य, इसी कारण तो मेरी अनेकों शक्तियां तुम्हें उपलब्ध और पूर्व जन्म की बातें तुम्हें स्मरण है भैरव। सुनो, अपराजित शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी मेरी 1.25 लाख माला और जपनी होगी, और हर 10,000 माला जपने के बाद एक नर बलि चढ़ानी होगी। इस तरह एक पुष्ट चरण पूरा करने के तथा 12 बलि चढ़ाने के बाद तुम जिस सिद्धि को प्राप्त करोगे उससे तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी नहीं हरा सकेगी। इसके साथ ही मूर्ति चुप हो गई। मैं ये पुष्ट चरण अवश्य पूरा करूंगा। उसी शाम भैरव माला लेकर जप करने बैठ गया। 2 दिन बाद 10,000 माला पूरी होने में 1 दिन रह गया है, मगर बलि के लिए अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है। तभी वाह, लगता है पहली बलि का प्रबंध हो गया है। अगले पल कहाँ जा रहे हो बेटा? बालक उसकी सूरत देखकर ही भयभीत हो उठा था। डरो नहीं, लो बिस्किट खाओ। लेकिन बच्चे ने हाथ नहीं बढ़ाया। डरो मत बेटा, लो खाओ। बालक संकोच छोड़कर बिस्कुट खाने लगा तो भैरव ने चारों तरफ चौकन्नी निगाहों से देखा। रास्ता साफ है भैरव। बिस्कुट खाते ही बालक को एक चक्कर सा आया और वह बेहोश होकर भैरव की बाहों में झूल गया। एक बार फिर से चारों तरफ देखने के बाद भैरव ने बड़ी फुर्ती से उसे एक बोरी में ठूंस सा लिया और मुझे जल्दी ही यहाँ से निकल चलना चाहिए। अगली रात 10,000 माला पूरी होने पर भैरव ने उस बेहोश बालक को तिलक किया। स्वामी शैतान की जय हो। फिर फरसे के एक ही वार से उस मासूम बालक का सिर धड़ से काट दिया और फिर भैरव की ओर से पहली नरबली स्वीकार करो मालिक। भैरव ने खून से भरा खप्पर मूर्ति के आगे रख दिया। फिर उसने बालक का कटा हुआ सिर तथा धड़ कोने में पड़ी बोरी में डाला और बोरी का मुंह बांधने के बाद मूर्ति के पास पहुंचा। अपने पुजारी को अपना प्रसाद पाने की आज्ञा दो मालिक। जय स्वामी शैतान की। और फिर वह खप्पर में भरा खून पीने लगा। थोड़ी देर बाद ही रात के अंधेरे में वह बोरी को उठाए एक और को बढ़ा जा रहा था। अगले दिन बालक का कटा हुआ सिर और धड़ पुलिस के लिए सिरदर्दी बना हुआ था। मैं यहाँ से गुज़र रहा था साहब कि अचानक मेरी निगाह इधर पड़ी और मैं आपके पास सूचना देने चला आया। कटे हुए सिर और धड़ के पास रक्त की एक भी बूंद का न मिलना यह साबित करता है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के पश्चात ही शव को यहाँ फेंका गया है। लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हालांकि उस बालक के माता पिता के बारे में तो पुलिस को मालूम हो गया था, लेकिन उनसे पूछताछ करने
वह बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी पुलिस उस बालक की हत्या का रहस्य व हत्यारे का कोई सुराग न लगा सकी थी। आखिर उस मासूम बालक की इतनी निर्मम हत्या किसने और क्यों की? इसके कुछ दिनों बाद ही एक रात, अंडे और ब्रेड लेकर जल्दी आना रूबी, वरना मैं तेरा ही आमलेट बना दूंगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, मैं ये गया और वो आया। और रूबी कॉलेज हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर ही बसी एक बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गया, जबकि उससे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की आड़ में खड़े तांत्रिक भैरव की लाल सुर्ख आंखें बराबर उसे घूरे जा रही थी। और फिर जैसे ही रूबी उस पेड़ के पास से गुजरा, कोई आहट सुनकर चौंक उठा। कौन? फिर जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखना चाहा, आह! इससे पहले कि वह जोर से चीख पाता, अगले दिन रूबी की कटे हुए सिर तथा धड़ वाली लाश कूड़े के एक ढेर पर पुलिस के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। उफ! हत्यारे ने न जाने किस बेचारे की बेरहमी से हत्या की है। कोई पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वे आने ही वाली है। पुलिस अभी रूबी के हत्यारे को ढूंढ भी नहीं पाई थी कि लगभग एक सप्ताह बाद ही एक जगह उसी हालत में विक्रम का शव मिला। हत्यारा कितनी बेरहमी से हत्या पर हत्या करता जा रहा है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। पुलिस चैन से नहीं बैठी है भाई। हत्यारा कोई बहुत ही चालाक आदमी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन कानून उसकी गर्दन नाप कर ही छोड़ेगा। अखबारों में और जनता में इन हत्याओं पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थीं। शहर में एक के बाद एक करके 3 हत्याएं, तीनों लाशें कटे हुए सिर और धड़ समेत मिली। पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली में बम विस्फोट में 10 मरे। फिर एक हत्या। क्या हत्यारा इसी तरह से हत्या पर हत्या करता रहेगा और पुलिस सोती रहेगी? दैनिक जागरण। फिर एक कटे हुए सिर वाला शव मिला। हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और पुलिस चैन की बंसी बजा रही है। बिहार में आतंकवाद सिर उठाने लगा। लगता है पुलिस हत्यारे को कभी नहीं पकड़ पाएगी। अजीब, पुलिस खुद हत्यारे के भय के मारे रात को थाने से बाहर नहीं निकलती। फिर नागरिकों को इस बेरहम अज्ञात हत्यारे के भय से कौन मुक्ति दिलाएगा? लेकिन पुलिस चैन से नहीं बैठी थी। उसी रात से पुलिस ने शहर में गश्त और अधिक बढ़ा दी थी। तत्पश्चात 3-4 दिन हत्या की कोई घटना नहीं घटी। घटती भी कैसे? भैरव तो उन दिनों अगली 10,000 माला के जप पर बैठ गया था। लेकिन उधर कॉलेज हॉस्टल के लड़कों को पुलिस द्वारा हत्यारे को जल्दी खोज लिए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हत्यारे का पहला शिकार एक स्कूल का लड़का था और फिर हमारे कॉलेज हॉस्टल के रूबी और विक्रम। इसका मतलब है हत्यारा फिर हमारे किसी साथी की हत्या कर सकता है। पुलिस के हत्यारे को पकड़ने तक तो और भी कई हत्याएं हो सकती हैं। हो सकता है उसकी नज़र अब भी हमारे हॉस्टल के छात्रों पर हो। यार, हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं भी तो कर सकते हैं। मगर कैसे? प्रत्येक रात को बारी बारी से 4-5 लड़के छुपकर पहरा दिया करें और हत्यारा दिखाई पड़ते ही उसे दबोच लिया जाए। सभी को यह सुझाव पसंद आया। संजय ठीक कहता है। हाँ, हम हत्यारे को पकड़ कर दिखाएंगे। और इस तरह से सबने मिलकर बारी बारी से पहरा देने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया। उधर अगली 10,000 माला पूरी होने वाली थी, इसलिए एक दिन पहले आधी रात के बाद तांत्रिक भैरव मंदिर के तहखाने से निकलकर शिकार के लिए चल पड़ा। आज भी उसी कॉलेज हॉस्टल के पीछे छात्र की बलि दूंगा। नौजवान लड़कों का गर्म खून जब मुझे स्वाद लगता है तो स्वामी को तो और भी स्वाद लगता होगा। लेकिन जैसे ही वह शहर की ओर जाने वाली सड़क की ओर बढ़ा, ओह, पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। ऐसे में मैं अपना शिकार कैसे ले जा सकता हूँ? आज मुझे अपने शिकार को सम्मोहन पाश द्वारा ही यहाँ तक बुलाना होगा।
और वह एक एकांत स्थान पर एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। और फिर उसकी बंद आंखों के सामने हॉस्टल के एक कमरे का दृश्य घूम गया। तुम्हें तुम्हारा मालिक बुला रहा है। राजपुर रोड की ओर चले आओ। राजपुर रोड की ओर चले आओ। उधर हॉस्टल के कमरे में सोया पड़ा मोहन बुदबुदाने लगा, मैं आ रहा हूँ मालिक, मैं आ रहा हूँ। चले आओ मोहन, चले आओ। फिर वह उठकर बेड से उतरा और द्वार की ओर बढ़ा, मैं आ रहा हूँ मालिक। फिर वह द्वार खोलकर बाहर की ओर चल दिया, मैं आ रहा हूँ मालिक। लेकिन जैसे ही वह हॉस्टल की इमारत से बाहर निकलकर पिछली दीवार की ओर बढ़ा, अरे वो देखो, यह मोहन किधर जा रहा है? कुमार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह सोते में चल रहा है। तुम ठीक कहते हो गौतम, हमें इसका पीछा करना चाहिए कुमार। हाँ, हम पीछा करेंगे अकबर। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करते, ए मोहन, रुको, यह क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? मगर तभी कहीं से वहाँ एकाएक हवा में तैरती हुई एक खोपड़ी प्रकट हुई। अरे वो देखो! फिर इससे पहले कि वह छात्र कुछ समझ पाते, खोपड़ी तीव्र गति से पहरेदार की कनपटी से टकराई। ओह नहीं! उफ! पहरेदार बेहोश होकर नीचे जा गिरा था। तब तक मोहन दीवार की दूसरी ओर कूद गया था। इसके साथ ही वह खोपड़ी भी गायब हो गई। अरे वो तो हाथ से निकल गया। अभी हाथ से गया कहाँ है? चलो दीवार फांदो, पीछा करो उसका। अगले ही पल वे सब तेजी से उसी दीवार की ओर लपके और शीघ्र ही वह जा रहा है मोहन, हमें उसे रोकना चाहिए। अगर खोपड़ी का शिकार होना है तो उसे अवश्य रोक कर देख लो। नहीं, हमें उसे रोकना नहीं है। हम उसका पीछा करते हुए उस अज्ञात हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। और वे मोहन का पीछा करने लगे। मोहन का पीछा करते हुए वह राजपुर रोड पर पहुंचे। अरे वह तो उधर मैदान की ओर जा रहा है। ओह वो देखो, वही हत्यारा होगा। बिना आहट किए दूसरी ओर से उसके पीछे पहुंचो। अगले क्षण वह धड़कते दिलों से दूसरी ओर से बिना कोई आहट किए मगर तेजी से भैरव की पीठ की ओर बढ़ने लगे और जल्दी ही वह उस पेड़ के पीछे पहुंचकर अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए। तुम आ गए मोहन। हाँ मालिक। अपना सिर नीचे झुकाओ मोहन। जो आज्ञा मालिक। और मोहन ने जैसे ही अपना सिर नीचे झुकाया, चिमटे के एक ही वार से मोहन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। हा 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 हा। तू खुशकिस्मत है मोहन, जो स्वामी शैतान के लिए बलि पर चढ़ने जा रहा है। तेरा गर्म खून पीकर मेरा स्वामी प्रसन्न होगा और इस तरह भैरव और शक्तिशाली हो जाएगा। अगले ही पल भैरव बेहोश मोहन को उठाने के लिए झुका। ही 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 ही। इसका गर्म खून मुझे भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। इसी बीच उन पांचों में आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, अटैक। और अगले क्षण वह पांचों एक साथ भैरव पर टूट पड़े। या! पांचों द्वारा एक साथ किए गए सशक्त वारों ने भैरव को बेहोश कर दिया। मोहन इसी धूर्त तांत्रिक के सम्मोहन से यहाँ तक खींचा चला आया था। अब समझ में आया कि अचानक ही वह खोपड़ी प्रकट होकर चौकीदार को कैसे बेहोश कर गई थी। वह सब भी इसी धूर्त तांत्रिक का करिश्मा था। वह तो ठीक है, मगर अब इस धूर्त और हत्यारे तांत्रिक का क्या किया जाए? इसमें सोचना क्या है? इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बेकार है, पुलिस इसे शायद ही फांसी के तख्त तक पहुंचा पाए, और यदि हम किसी तरह ज़िंदा बच गए तो यह शायद ही हम में से किसी को ज़िंदा छोड़े, क्योंकि यह शैतानी ताकत का मालिक है। और वैसे भी इसके मुंह को इंसान के रक्त का स्वाद पड़ गया है।
जो इसकी मौत के साथ ही जा सकता है। मेरे विचार से तो हमें इस दरिंदे को इसी समय ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देना चाहिए। नहीं अकबर, ज़िंदा गाड़ने पर यह अपनी शैतानी ताकत के बल पर फिर ज़िंदा होकर बाहर निकल जाएगा। सुनो, इसका भी इलाज है। क्या? यदि इसे धरती में गाड़कर इसका सिर काट दिया जाए तो कैसा रहेगा? वंडरफुल, गुड। फिर देरी क्यों करते हो? चलो गड्ढा खोदो। और वह पांचों फरसों और लाठियों की सहायता से गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदकर उन्होंने बेहोश तांत्रिक भैरव के शरीर को उसमें खड़ा करके उसे गर्दन तक मिट्टी से पाट दिया। इससे पहले कि यह होश में आए, इसका सिर कलम कर दो। दूसरे क्षण अमर का फरसा तांत्रिक भैरव की गर्दन पर चला और तांत्रिक की आधी गर्दन कटकर झूलने लगी। तभी जैसे अचानक कोई आंधी सी उठी। ओफ, यह आंधी कहाँ से चल पड़ी? और उसी क्षण तांत्रिक की बेहोशी टूट गई और तुमने मुझे धोखे से मारना चाहा, मगर अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। देखते क्या हो कुमार, जल्दी से इसका सिर पूरी तरह से अलग कर डालो, वरना। तुरंत ही कुमार का फरसे वाला हाथ हवा में उठा और मगर तभी भैरव का कटा हुआ सिर बोल उठा। तुम लोगों ने भैरव की शैतानी ताकत को ललकारा है, इसीलिए भैरव अब तुम सबसे अपनी मौत का बदला अवश्य लेगा। हा 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 हा। इसके साथ ही कटा हुआ सिर एक और को उड़ चला। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसकी कटी गर्दन पर भी मिट्टी डाल दो। भैरव की कटी गर्दन वाले हिस्से को भी उन्होंने मिट्टी से भर दिया। इस घटना का जिक्र कोई भी किसी से नहीं करेगा, समझे? हाँ। फिर उन्होंने बेहोश मोहन को उसी दशा में उठाया और वापस हॉस्टल की ओर चल दिए। मोहन को चुपचाप इसी हालत में इसके कमरे में लिटा देंगे और जो कुछ हुआ है उसे भूलकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। ओके, यस। उधर भैरव का कटा हुआ सिर जाकर शैतान की मूर्ति के पास गिरा। मुझे बचाओ मेरे स्वामी, मुझे बचाओ, वरना मैं तुम्हारा पुरुषचरण पूरा किए बिना ही मर जाऊंगा। तुम्हें अपना जीवन स्वयं बचाना होगा भैरव। कैसे मालिक? मोहन अभी भी तुम्हारे सम्मोहन पाश में है भैरव। अगर वह तुम्हारे जमीन में गड़े धड़ से मिट्टी हटाकर तुम्हारा कटा हुआ सिर पुनः उससे जोड़ दे तो तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो। लेकिन अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ स्वामी? तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे दिमाग में अभी भी सुरक्षित है भैरव। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था स्वामी। इसके साथ ही भैरव का कटा हुआ सिर बाहर जाने के लिए तहखाने की सीढ़ियों की ओर उड़ चला। हा 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 हा, अब मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। उधर अगले दिन, अरे मैं न जाने कितनी देर तक यहाँ पड़ा रहा हूँ, मगर मैं यहाँ पहुँचा कैसे? ओह, याद आया। रात मोहन दीवार फांदकर बाहर जाना चाहता था। जब मैंने उसे रोकना चाहा था तो उस खोपड़ी द्वारा वार किए जाने पर मैं बेहोश हो गया था। लेकिन मोहन, क्या वह दीवार फांद गया था? कहाँ गया होगा वह? इस विचार के आते ही वह हॉस्टल की इमारत की ओर दौड़ पड़ा। या तो वह अपने कमरे में गया होगा या फिर मोहन के कमरे के सामने पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ मारा, द्वार भीतर को खुलता चला गया। ओह, द्वार तो खुला है। अरे, यह तो सो रहा है। ठीक है, अभी इसे सोने ही दूं। जागने पर ही इससे रात की घटना के बारे में पूछूंगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, नहीं, बचाओ बचाओ। हा 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 हा, पहले मैं तेरा खून पीऊंगा,
फिर मोहन को ले जाऊंगा। कटे हुए सिर को अपनी ओर बढ़ते देखकर चौकीदार तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। बचाओ! हा 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 हा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाओ! तभी अचानक उसका पाँव सीढ़ियों पर से फिसल गया और आई! ना जाने मौत को सामने देखकर उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी वह उठकर एक तरफ को भागने लगा था। बचाओ! बचाओ! लेकिन उसका दुर्भाग्य, वह फिर ठोकर खाकर गिर पड़ा। तुम्हारी मौत आ चुकी है, मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। नहीं! तभी वह कटा हुआ सिर चौकीदार की गर्दन से आकर चिपक गया और चौकीदार का खून पीने के बाद अब मुझे मोहन को जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचना होगा। और कटा हुआ सिर मोहन के कमरे की ओर उड़ चला। मगर तभी ओह, वह कटा हुआ सिर, वह तो मोहन के कमरे की ओर जा रहा है। ओह, शायद इस कटे हुए सिर ने ही इसकी जान ली है, इसलिए तो चौकीदार मदद के लिए पुकार रहा था। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनके कुछ सोचने समझने से पहले ही अकबर कटे सिर के पीछे दौड़ पड़ा। मैं तुझे मोहन की जान नहीं लेने दूंगा, कुत्ते! वह तेज़ी से दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही कटा सिर अचानक पलटकर भयानक अट्टहास लगाता हुआ उसकी ओर लपका। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोकरे। हा 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 हा। मैं भी तुझे किसी की जान लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे! और इसके साथ ही अकबर ने कटे हुए सिर पर फुर्ती से अपनी लाठी का प्रहार किया, मगर कटा हुआ सिर नीचे झुककर वार बचाता हुआ अकबर के सिर पर पहुंच गया। हा 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 हा। अब कहाँ प्रहार करेगा अकबर? और दूसरे ही क्षण कटे हुए सिर के दांत अकबर की खोपड़ी में जा गड़े। आई! फिर कटे हुए सिर द्वारा अकबर को छोड़ते ही नीचे आने तक थोड़ी देर पहले जीता जागता अकबर लाश में तब्दील हो चुका था। ओह अकबर, मेरे दोस्त! उसने हमारे दोस्त को मार डाला। मैं उस कटे हुए सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अमर ने सीढ़ियों की ओर लपकना चाहा, मगर नहीं अमर, जो गलती अकबर कर बैठा था उसे तुम मत दोहराओ। इस कटे हुए सिर से हम सब मिलकर निपटेंगे। अगले क्षण हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जब वह ऊपर पहुंचे, हा 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 हा। पहले मैं तुम चारों को मौत के घाट उतार कर अपना बदला लूंगा, फिर बाद में अपना शरीर प्राप्त करूंगा। एक साथ उन चारों के हाथ ऊपर उठे और कटा हुआ सिर चोट खाकर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। वह मारा, वह गिरा। जल्दी से नीचे उतरो। अगले क्षण फिर सीढ़ियाँ उतरकर वह सब जैसे ही कटे हुए सिर की ओर लपके। आई! ओह ओह हाय! शीघ्र ही अमर प्राणहीन होकर नीचे आ गिरा। हा 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 हा। इसे पुनः घेर कर वार करो। हा 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 हा। जरूर वार करो, लेकिन साथ ही आपस में फैसला भी कर लो कि अब तुम में से कौन पहले मरेगा। अब तू मरेगा, कुत्ते! वह तीनों घेरा डालकर कटे हुए सिर की ओर बढ़ने लगे। फिर अचानक ही उन्होंने वार किया तो हाय! कटा हुआ सिर सीधा जाकर वार करने जा रहे रजनीश के हाथ से टकराया और अगले क्षण मारो! लेकिन जैसे ही उन्होंने कटे हुए सिर पर वार करना चाहा, कटा हुआ सिर तेजी से एक कमरे की ओर उड़ गया।
तुम ठीक तो हो ना रजनीश? मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों उसे ख़त्म कर दो वरना अनर्थ हो जाएगा कुमार। वह दोनों तेज़ी से उस कमरे की ओर भागे जिधर भैरव का सिर गया था। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुँचे, कहाँ गया कटा हुआ सिर? घुसा तो वह इसी कमरे में ही था। और तभी उनके कानों में रजनीश की अंतिम चीख सुनाई पड़ी। आई! ओह रजनीश! मैं उसे उलझाता हूँ कुमार, तुम पुलिस को फ़ोन करो। यह कहकर गौतम बाहर की ओर भागा। कुमार ने फौरन ही उसी कमरे की मेज़ पर रखे फ़ोन पर पुलिस स्टेशन के नंबर मिलाए और आप फ़ौरन फोर्स समेत चले आइए इंस्पेक्टर। शहर में सिर और धड़ अलग अलग काट कर हत्या करने वाले तांत्रिक का कटा हुआ सिर यहाँ 4 जाने ले चुका है। क्या कह रहे हो? कटा हुआ सिर? तुम कहाँ से बोल रहे हो? सदानंद कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल। मैं सदानंद कॉलेज के हॉस्टल से बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। आप फ़ौरन पहुँचिए, हम सबकी जान खतरे में है। ठीक है, हम शीघ्र ही पहुँच रहे हैं। लेकिन फ़ोन रखकर कुमार जैसे ही घुमा, ओह नहीं! हा 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 हा, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। कहने के साथ ही भैरव का सिर उसकी गर्दन से आ चिपका। आई! नहीं! गौतम की सहन शक्ति और साहस जवाब दे गया और वह गला फाड़कर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग लिया। बचाओ! बचाओ! अब गौतम की चीखें सुनकर अथवा उससे पहले मरने वालों की चीखें सुनकर अचानक गौतम हॉस्टल के ऊपरी खंड में रहने वाले अनेकों छात्र उस ओर दौड़ते हुए आने लगे थे। वह देखो, वह रहा गौतम। आओ उसी से पूछते हैं। हाँ, वह बहुत डरा हुआ है। क्या हुआ गौतम? उधर कटा हुआ सिर, हत्यारा, लाशें। गौतम का इशारा और आधी अधूरी बात सुनकर वह लोग मामले की गंभीरता को समझकर उस कमरे की ओर दौड़ पड़े जहां से कुमार ने फ़ोन किया था। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाने ना पाए। और तब अकेला रह गया गौतम अचानक चीख पड़ा, नहीं! हा 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 हा, अब तेरी बारी है। अगले ही क्षण आई! गौतम की चीख सुनकर सब लोग उल्टे पांव वापस दौड़ पड़े। वह रहा कटा हुआ सिर, मारो मारो। ओह, उसने शायद गौतम को मार डाला है। ठीक उसी क्षण वहां पर पुलिस दल ने प्रवेश किया और कटे हुए सिर को देखते ही इंस्पेक्टर चिल्ला उठा, फायर! ठहरिए इंस्पेक्टर, फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा। पंडित श्रीमाली एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे ही किसी स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर आया था। मुझे इस कटे हुए सिर की कुंडली देखने के लिए केवल 5 मिनट का समय चाहिए और आप इन छात्रों को भी उसकी ओर बढ़ने से रोक दीजिए। जैसी आपकी इच्छा श्रीमाल जी, इसलिए तो हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं। फिर सब लोग रुक जाओ, कोई भी कटे हुए सिर की ओर नहीं बढ़ेगा। और पंडित श्रीमाली ध्यान लगाकर बैठ गए। जल्दी ही उधर श्रीमाली ने जैसे ही ध्यान लगाया, भैरव का कटा सिर तेज़ी से उड़ता हुआ हॉस्टल से बाहर की ओर चल दिया। परंतु इंस्पेक्टर के आदेशानुसार किसी ने भी उसका पीछा करने अथवा मार्ग रोकने की कोशिश नहीं की थी। शीघ्र ही पंडित श्रीमाली की अंतर्दृष्टि कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर एक और बढ़ते मोहन पर पड़ी। इन दृश्यों को देख पंडित श्रीमाली ने तुरंत आंखें खोल दी। इंस्पेक्टर, वह कटा हुआ सिर एक धूर्त तांत्रिक का है जो शैतान का पुजारी है। वह अपराजित शक्ति प्राप्त करने के लिए मोहन की नरबलि देना चाहता था, मगर अब वह अपना कटा हुआ सिर अपने सम्मोहन पाश में जकड़े मोहन द्वारा अपने धड़ के साथ जुड़वाकर जिंदा होना चाहता है। इससे पहले कि मोहन वहां पहुंच जाए, हमें वहां पहुंचना होगा, वरना आप चलिए श्रीमाली जी,
हमारे पास गाड़ी है, हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। अगले क्षण पुलिस की गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। उनके पीछे पीछे अपनी अपनी सवारियों पर छात्र भी थे। शीघ्र ही वे लोग वहां पहुंच गए जहां तांत्रिक भैरव का धड़ गड़ा था। आप लोग जल्दी से एक हवन कुंड तैयार कीजिए, तब तक मैं थैले में से हवन सामग्री निकाल कर सजाता हूँ। शीघ्र ही सब तैयारी पूर्ण हो गई और पंडित श्रीमाली अपने तांत्रिक कार्यवाही में जुट गए। अचानक श्रीमाली ने कोई मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में कुछ फेंका तो हवन कुंड से आग की भीषण लपटें उठने लगीं। फिर न जाने पंडित श्रीमाली ने कौन सा मंत्र पढ़ा कि तांत्रिक भैरव का ज़मीन में गड़ा धड़ अपने आप ही ज़मीन से बाहर निकलने लगा और हवा में उड़ता हुआ जलते हुए हवन कुंड में आ गिरा। इस घटना को घटे एक पल भी नहीं बीता था कि तभी उस हवन कुंड में कहां से उड़ता हुआ तांत्रिक भैरव का कटा सिर भी आ गिरा। उफ ओह, वो मारा। धड़ और सिर धूं धूं करके जलने लगे। शुक्र है फ़ोन पर कटे हुए सिर की बात सुनकर मैं पंडित श्रीमाली को अपने साथ ले आया, वरना न जाने कितनी जानें और चली जाती। मेरी तांत्रिक विद्या इंसानियत के काम आई। आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। उधर ठीक उसी समय मंदिर के तहखाने में शैतान की मूर्ति स्वयं ही एक भयंकर विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गई और इसके साथ ही उस शहर से शैतानी आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। समाप्त। अगर आपको हमारी कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।